ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 16वां अध्याय। ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव के विवाह के लिए प्रार्थना करना तथा उनकी इसके लिए स्वीकृति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मोवाचो इति स्तुतिं चाहर्यादि कृता मार्कण्ड्य शंकरः बभूवाति प्रसन्नो हि विजहास चासूति कृतो। ब्रह्मा विष्णु तु दृष्ट्वा तौ सस्त्रीकौ संगतो हरः यथोचितं समाभास्य पप्रच्छागमनं तयो। रुद्रवाचो हे हरे हे विधे देवा मुनयाद्याश्च हे हरे हे विधे देवा मुनयाश्चाद्य निर्भयाः निजागमन हेतुं हि कथयध्वं सुतत्वतः। किमर्थमांगिता यूयं किं कार्यं चेह विद्यते तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि भवत्सुत्या प्रसन्निधि। ब्रह्मोवाचो इति पृष्टे हरेणाहं सर्वलोकपितामहा मुने वोचं महादेवं विष्णुना परिचोदिता। देवदेव महादेवो करुणासागर प्रभो यदर्थमागता वाम तच्छृणु त्वं सुरर्षिभिः। विशेषस्ता वयवार्थो मागता वृषभध्वजा सहार्थिना सदा योग्य मन्यथा न जगद्भवेतो। केचिद्भविष्यन्त सुरामं बन्ध्या महेश्वरा हरेर्बध्यास्तथा केचिद् अभवत्तश्चापि केचन। केचित्त्वद्वीर्यजातस्य तनयस्य महाप्रभो मायाबध्या प्रभो केचिद् भविष्यन्त सुरा सदा। तवैव कृपया शंभो सुराणां सुखमुत्तमम् अनाशयित्वा सुरान् घोरान् जगत्स्वास्थां सदा भयम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। योगयुक्ते त्वयि सदा रागद्वेष विवर्जिते दया मात्रैक निरतेना बध्या ह्यथवा तव। आराधितेषु ते स्वीशो कथं सृष्टिस्तथा स्थितिः अतश्च भविता युक्तं नित्यं नित्यं वृषध्वजा। सृष्टिस्थित्यन्तकर्माणि नाकार्याणि यदा तदा अशरीरभेदमस्माकं मायायाश्च नायुज्यते। एकस्वरूपा हि वयं भिन्नाः कार्यस्य भेदतः कार्यभेदो न सिद्धश्चेद्रूपभेदो प्रयोजनः। एक एव त्रिधा भिन्ना परमात्मा महेश्वरा मायाया कारणादेव स्वतंत्रो लीलया प्रभु। वामांगयो हरिस्तस्य दक्षिणांग भवो ह्ययम् शिवस्य हृदयाज्जातस्त्वं हि पूर्ण तनुः शिवः। इत्थं वयं त्रिधा भूताः प्रभो भिन्नस्वरूपिणः शिवा शिवसुतास्तत्त्वं हृदा विद्धि सनातनः। अहम विष्णुश्च सस्त्रीको संजातो कार्य हेतुतः लोक कार्य करो प्रीत्या तब शासनतः प्रभो। और तस्माद्विश्वाहितार्थाय सुराणां सुख हेतवे परिगृहिणी स्वभार्यार्थे रामामेकां सुशोभनामो। अन्यच्छृणु महेशानो पूर्ववृत्तं स्मृतं मया यन्नो पुरा प्रोक्तं त्वयैवोऽसि विरूपिणा। मद्रूपं परमं ब्रह्मन्नीदृशं भवदङ्गतः प्रकटी भविता लोके नाम्ना रुद्रः प्रकीर्तितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड। भगवान शिव के समीप जाकर सभी देवों ने उनकी स्तुति की। उस स्तुति पर भगवान रुद्र प्रसन्न हुए और तब उन्होंने देवताओं से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, विष्णु आदि देवताओं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर से हंसे। सपत्नीक ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप करके हमारे आगमन का कारण पूछा।
भगवान शिव बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं और हे महर्षियों, आप लोग आज निर्भय होकर अपने आने का ठीक ठीक कारण बताइए। आप लोगों की स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं, कौन सा कार्य आन पड़ा है, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, हे नारद, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर सभी लोगों के पितामह मैं ब्रह्मा भगवान विष्णु की आज्ञा से उनसे निवेदन करने लगा, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और मुनियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनने की कृपा करें। हे वृषभध्वज, विशेष रूप से आपके लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि हम तीनों सहायतार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहार्थी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा वह जगत टिक नहीं सकता। हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के द्वारा और कुछ आपके द्वारा बद्ध होंगे। हे महाप्रभु, कुछ आपके वीर्य से उत्पन्न पुत्र द्वारा मारे जाएंगे और कुछ असुर आपकी माया के द्वारा वध को प्राप्त होंगे। भगवान आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वस्थ एवं अभय प्रदान करेंगे। ओम नमः शिवाय। आप राग द्वेष आदि से रहित हैं, योग युक्त एवं सर्वथा दयालु हैं, इसलिए आप ही असुरों का वध करने में समर्थ होंगे। हे ईश, जब वे आराधना करके वर प्राप्त कर लेंगे तब सृष्टि की स्थिति किस प्रकार रहेगी। इसलिए हे वृषभध्वज, उचित यही है कि आप इस सृष्टि की स्थिति के लिए सदैव असुरों का वध करते रहें। यदि सृष्टि पालन तथा संहार कर्म न करने हों तब हमारा तथा माया का भिन्न भिन्न शरीर धारण करना सार्थक और उचित नहीं होगा। वास्तव में हम तीनों एक ही स्वरूप वाले हैं, किंतु कार्य के भेद से भिन्न भिन्न शरीर धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन नहीं है। हे परमात्मा महेश्वर, एक होते हुए भी अपनी माया के कारण ही तीनों रूपों में आप विभक्त हैं। वे प्रभु अपनी लीला से ही स्वतंत्र हैं। श्रीहरि उनके वामांग से उत्पन्न हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाहिने अंग से उत्पन्न हुआ हूँ और आप रुद्र सदाशिव के हृदय से उत्पन्न हैं, अतः आप ही शिव जी के पूर्ण स्वरूप हैं। हे प्रभु, इस प्रकार भिन्न रूप वाले हम तीन रूपों में प्रकट हैं और जो वस्तुतः उन शिवाशिव के पुत्र ही हैं। हे सनातन, इस यथार्थ तत्व को आप हृदय से अनुभव कीजिए। हे प्रभु, मैं और भगवान विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन का कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं के सुख के लिए एक परम सुंदरी स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। हे महेश्वर, एक और बात सुने। मुझे पहले के वृत्तांत का स्मरण हो आया है, जिसे पूर्व काल में आपने ही शिव स्वरूप से हमारे सामने कहा था। हे ब्रह्मन, मेरा ऐसा उत्तम रूप आपके अंग से प्रकट होगा जो लोक में रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सृष्टिकर्ता भवद ब्रह्मा हरि पालनकारकः लयकारी भविष्यामि रुद्ररूपो गुणाकृतिः। स्त्रियं विवाह्यालोकस्य करिष्ये कार्यमुत्तमम् इति संस्मृत्य स्वाप्रोक्तं पूर्णं कुरु निजं पणम्। निदेशस्तव च स्वामिन्हं सृष्टिकरो हरिः पालको लय हेतुस्त्वामविर्भूतः स्वयं शिवः। त्वां विना न समर्थो हि आवाम च स्वाकर्मणि अलोक कार्यरतां तस्माद्देकां ग्रहीष्व कामिनीमो। यथा पद्मलया विष्णु सावित्री च यथा मम तथा सहचरीं शंभो कान्तां गृह्णीष्व सम्प्रति। ब्रह्मोवाचो इति श्रुत्वा वचो मे हि ब्रह्मणः पुरतो हरे सा मां जगाद लोके सः स्मेरानान् मुखो हरः। ईश्वरवाचो हे ब्रह्मन् हे हरे
हे ब्रह्मन् हे हरे मेहि युवाम प्रियतरौ सदा दृष्ट्वा वाम चा ममानन्दो भवत्यतिराम खलु युवाम सुरविशिष्टो हि त्रिभुवस्वामिनो किलः कथनं वाम गरिष्ठेति भवकार्ये रतात्मनो उचितं नासुरश्रेष्ठो विवाहकरणं मम तपोरतविरक्तस्य सदा विदितयोगिनः यो निवृत्तिषु मार्गस्थः स्वात्मा रामो निरञ्जनः अवधूतो तनुर्ज्ञानी स्वादृष्टा कामवर्जितः अभिकारी ह्यभोगी च सदा शुचिर्मङ्गलः तस्य प्रयोजनं लोके कामिन्यां किं वदाधुना केवलं योगलग्नस्य ममानन्दं सदास्ति वै ज्ञानहीनस्तु पुरुषो मनुते बहुकामकं विवाहकरणं लोके विज्ञेयं परबन्धनं तस्मात् तस्य रुचिर्नो मे सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नास्वार्थं मे प्रवर्तिः सम्यक् स्वार्थ विचिन्तना तथापि तत्करिष्यामि भवदुक्तं जगद्धितम् मत्वा बचो गरिष्ठं वा निजोक्ति परिपूर्तये करिष्यामि विवाहं वै भक्तवश्या सदा ह्यहम् परन्तु यादृशीं कान्तां ग्रहीष्यामि यथापणम् तच्छृणुष्व हरे ब्रह्मन् युक्तमेवो वचो मम या मे तेजः समर्था हि ग्रहीतुं स्याद्विभागसः तं निदेशय भार्यार्थे योगिनीं कामरूपिणीम् योगयुक्ते मयि तथा योगिन्येवं भविष्यति कामासक्ते मयि तथा कामिन्येव भविष्यति यमक्षरं वेदविदो निगदन्ति मनीषिणः ज्योतिरूपं शिवं ते च चिन्तयिष्ये सनातनम् तच्चिन्तायां सदासक्तो ब्रह्मन् गच्छामि भाविनीं तत्र या विघ्नजननीं न भवित्री हतास्तु मे त्वं वा विष्णुरहं वापि शिवस्य ब्रह्मरूपिणः अंशभूता महाभागा योग्यं तदनु चिन्तनम् तच्चिन्तयापनोद्वाहं स्थास्यामि कमलासनो तस्माज्जायं प्रादिशा त्वम् अमर्तमानुगतां सदा तत्राप्येकं पणं मे त्वं शृणु ब्रह्मस्य क्षमा करें तच्चिन्तयां विनोद्वाहं स्थास्यामि कमलासनो तस्माज्जायां प्रादिशत्वं मत्कर्मानुगतां सदा तत्राप्येकं पणं मे त्वं शृणु ब्रह्मश्च मां प्रति अविश्वासो मदुक्ते चेन मया त्यक्त्या भविष्यति ब्रह्मोवाच इति तस्य वचा श्रुत्वाहं सा विष्णुरहरस्य च तस्मितम् अमोदितमनोवोचं चेति विनम्रकः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे प्रभु, आपने कहा था ब्रह्मा आप सृष्टिकर्ता होंगे, श्री हरि जगत का पालन करने वाले होंगे तथा मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। मैं एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक का उत्तम कार्य करूंगा। हे स्वामिन, आप अपने द्वारा कहे गए वचन को याद करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। हे स्वामिन, हे शिव, आपका आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हों। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों का अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप लोकहित के कार्य में तत्पर होकर कामिनी को स्वीकार करने की कृपा करें। हे शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी हैं, उसी प्रकार आप इस समय अपनी सहचरी कांता को ग्रहण करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मेरी यह बात सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाले वे लोकेश हर श्रीहरि के सामने मुझसे कहने लगे। सदाशिव बोले, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, आप दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। आप दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। आप लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और त्रिलोकी के स्वामी हैं। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले आप दोनों का वचन अत्यंत गौरवपूर्ण है,
किंतु हे सुरश्रेष्ठगण, सदा तपस्या में संलग्न रहकर संसार से विरत रहने वाले और योगी के रूप में प्रसिद्ध मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला, निरंजन अवधूत देह वाला, ज्ञानी, आत्मदर्शी, कामना से शून्य, विकार रहित, अभोगी, सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन है, यह इस समय मुझे बताइए। तो मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद की प्राप्ति होती है। ज्ञानहीन पुरुष ही भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि उसमें मेरी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण लौकिक स्वार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। तथापि आपने जगत के हित के लिए हितकर जो कुछ कहा है उसे मैं करूँगा। आपके वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा महत्व देकर अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं विवाह अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। ओम नमः शिवाय। हे हरे, हे ब्रह्मन, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जिस शर्त के साथ ग्रहण करूंगा उसे सुने। मेरा वचन सर्वथा उचित है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण करने में समर्थ हो, उस योगिनी तथा काम रूपनी स्त्री को मेरी पत्नी बनाने के लिए बताएं। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हूं तब उसे भी कामिनी के रूप में रहना होगा। ओम नमः शिवाय। वेद वेत्ता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव तत्व का मैं सदा चिंतन करता हूँ। हे ब्रह्मन, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं लगा ना हूँ तब उस कामनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालेगी वह दुर्भगा स्त्री मेरी भार्या ना बने। आप ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों ही महाभाग्यशाली ब्रह्मस्वरूप शिव जी के अंशभूत हैं। अतः हमारे लिए उनका नित्य चिंतन करना ही उचित और आवश्यक है। हे कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के ही रह सकता हूँ, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा। अतः आप लोग मुझे इस प्रकार की पत्नी बताइए जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल व्यवहार कर सके और उसके अनुरूप चल सके। हे ब्रह्मन, उसमें मेरी भी एक शर्त है, उसे आप सुने। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, उन रुद्र की यह बात सुनकर मैंने और विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैंने विनम्र होकर भगवान शिव से कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शरणुनाथ महेशान मार्गिता यादृशी त्वया और निवेदयामि सुप्रीत्या ताम स्त्रियं तादृशी प्रभो। उमा सा भिन्न रूपेणो संजाता कार्य साधिनी सरस्वती तथा लक्ष्मीर्द्विधा रूपा पुरा प्रभो। पद्मा कांता भवद विष्णोस्तथा मम सरस्वती तृतीय रूपा सा नो भूलोक कार्य हितैषिणी। दक्षस्य तनयाया भूत सती नामना तु सा विभो और सैवेद्रसी भवेद भार्या भवेद्विहितकारिणी। सह तपस्याति देवेशो त्वदर्थम ही दृढ़व्रता त्वाम पतिं प्राप्तु कामाम वै महातेजोवती सती। दातुम गच्छ वरम तस्य कृपाम कुरु महेश्वर तम विवाहाय सुप्रीत्या वरम दत्त्वा च तादृशम्। हरेर्मम च देवानामियं वाञ्छास्ति शंकर परिपूरय सदृष्ट्याः पश्यामोत्सवमादरात्। मंगलम परमं भूयात् त्रिलोकेषु सुखावहम् और सर्वज्वरो विनश्येद अवै सर्वेषां नात्र संशयः। अथवास्माद्वचसेषु वदत्तं मधुसूदनः लीला जाकृतिमीशानम् अभक्तवत्सलमच्युतः। विष्णुर्वाचो देवदेवो महादेवो करुणाकर शंकर यदुक्तं ब्रह्मणा सर्वं मदुक्तं तन्न संशयः। तत् कुरुष्व महेशानो कृपां कृत्वा ममोपरि सनाथं कुरु सदृष्ट्या त्रिलोकं सुविहाव्यताम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो
इत्युक्त्वा भगवान विष्णु तूष्णीमास मुने सुधी और तथा स्तुति विहस्याः और सह प्रभुर्भक्तवत्सलः और ततस्तात्वां च संप्राप्य और चाज्ञां सा मुनिभिः सुरैः और आगच्छाव स्वेष्टदेशं और सस्त्रीको परहर्षितो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने महेश्वर जी से निवेदन किया, हे नाथ, हे महेश्वर, हे प्रभु, आपने जिस प्रकार की स्त्री को निर्देश दिया है वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक निवेदन कर रहा हूँ। वे उमा जगत की कार्य सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही प्रकट हो चुकी हैं। महालक्ष्मी तो विष्णु की कांता तथा सरस्वती मेरी कांता हुई हैं। लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली वे अब हमारे लिए तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। वे ही आपकी ऐसी भार्या हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारिणी होंगी। हे देवेश, वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही हैं। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक हैं। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा कीजिए, उन्हें वर प्रदान करने के लिए जाइए और वैसा वर देकर उनके साथ विवाह करने की कृपा कीजिए। हे शंकर, हे भगवान विष्णु की मेरी तथा सभी देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण करने की कृपा कीजिए, जिससे हम इस उत्सव को आदरपूर्वक देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी समस्त चिंताएं मिट जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। मेरी बात पूरी होने पर अच्युत, मधुसूदन, लीला से रूप धारण करने वाले भक्तवत्सल, ईशान, सदाशिव सदाशिव से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंभो, ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा है उसे मेरे द्वारा कहा गया समझने की कृपा करें, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे कीजिए। उन सती से विवाह कर इस त्रिलोकी को अपनी कृपा दृष्टि से सनाथ करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, यह कहकर उत्तम बुद्धि वाले भगवान विष्णु चुप हो गए। तब भक्तवत्सल भगवान शिव जी ने हंसकर तथास्तु कहा। तत्पश्चात उनसे आज्ञा प्राप्त कर पत्नियों सहित हम दोनों मुनियों तथा देवताओं के साथ अपने अपने अभीष्ट स्थान को अत्यंत प्रसन्नता के साथ चले आए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीये सती खंडे विष्णु ब्रह्माकृत शिव प्रार्थना वर्णनम नाम 16वाध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में विष्णु और ब्रह्मा द्वारा शिव की प्रार्थना का वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड सप्तदशो अध्याय। भगवान शिव के द्वारा सती को वर की प्राप्ति और शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष प्रजापति के साथ भेजना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाच इत्युक्ता सर्वदेवैश्च कृता शम्भोर्नुति परा शिवाच्च सा वरं प्राप्ता शृणुह्यादरतो मुने। अथो सती पुनः शुक्लो पक्षेष्टाम्यां मुपोषिता अश्विने मासी सर्वे सम्पूजयामास भक्तितः। इति नन्दाव्रते पूर्णे नवम्यां दिनभागतः तस्यास्तु ध्यानमग्नायाः प्रत्यक्षोमभवदहरः। सर्वांग सुंदरो गौराः पंचवक्त्रस्त्रिलोचनः चंद्रभालः प्रसन्नात्मा सितिकंठो चतुर्भुजः त्रिशूल ब्रह्मकावरा अभयद्रग्भास्वरभास्वरः अस्वार्धुन्यः अबिलसक्षीर्षः सकलांग मनोहरः। महालावण्यधामा च कोटिचंद्रो समाननः अकोटि स्मर समाम कांति सर्वथा स्त्री प्रियाकृतिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
प्रत्यक्षतो हरं वीक्ष्य सती से दृग्विधं प्रभुं बवन्दे चरणौ तस्य सुलज्जावनताननाम्। अथ प्राह महादेवः सती सद्व्रतधारिणीम् तमिच्छन्नपि भार्यार्थं तपश्चर्या फलप्रदः। महादेवोवाच दक्षनन्दिनी प्रीतोऽस्मि व्रतेनानेन सुव्रते वरं वरय सन्दास्ये यत्यभाभिमतं भवेत्। ब्रह्मोवाच जानन्नपि तद्भावं महादेवो जगत्पतिः जगो वरं वृणीष्वेति तद्वाक्या श्रवणेच्छया। सापि त्रपावसा युक्ता वक्तुं नो हृदि यत्सिद्धं ससाकसा त्वभीष्टं यत्तल्लज्जाच्छादितं पुनः। प्रेममग्ना भवत्साति श्रुत्वा शिववचः प्रियं तज ज्ञात्वा सुप्रसन्नो भूच्छङ्कारो भक्तवत्सलः। वरं ब्रूहि प्राहेति सा पुनर्द्रुतं सती भक्ति वसा शम्भोरन्तर्यामी सतां गतिः। अथ त्रपां स्वपां संधाय यदा प्राह हरं सती यथेष्टं देहि वरदो वरमित्यानिवारकं। तदा वाक्यस्यावसानमनवेक्षो वृषध्वजः अभवत्वं भार्येति प्रायतां भक्तवत्सलः। एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य साभीष्टफलभावनम् अतूष्णीतस्थो प्रमुदिता वरं प्राप्य मनोगतम्। सकामस्य हरस्याग्रे स्थिता सा चारुहासिनी अकारो निजभावांश्च अहावान् कामा विवर्धनानो। ततो भावान् समादाय शृङ्गाराक्षो रसस्तथा यत्तयो चित्ते विवेशासु कलाहावा यथोचितम्। तत्वेशात्तु देवर्षे लोकलीलानुसारिणो काव्यविख्यातयो राशि चित्रा चन्द्रामयोर्यथा। ओम शिवाय। रेजे सती हरं प्राप्य स्निग्ध भिन्नांजन प्रभा और चंद्राभ्यासे भ्रलेखे व स्फटिकोज्ज्वल वर्ष्मणः और अथ सामतामुवाचेदं हरं दाक्षायणी महु सुप्रसन्ना करो बद्ध्वा उन्नतका भक्तवत्सलं। सत्योवाचो देवदेवो महादेवो विवाहि विधिना प्रभो पितुर्मे गोचरीकृत्य मां गृहाण जगत्पते। ब्रह्मोवाचो एवं सती बचा श्रुत्वा महेशो भक्तवत्सलः और तथा शुचि बचा प्राहो निरीक्ष्य प्रेतमश्यतामो। दक्षायान्यपि तं नत्वा शम्भुं विज्ञाप्य भक्तिता अप्राप्ताज्ञा मातुरभ्यासमगहो गन्महो अमुदान्विता। हरोपि हिमवत्प्रस्थम् अप्रविश्य च निजाश्रमम् और दाक्षायणी वियोगाद्वय कृच्छं ध्यानपरोपभवतो। समाधाय मनः शम्भु लौकिकी मुगतिमाश्रितः चिन्तयामास देवर्षे मनसा मां वृषध्वजः और ततः संचित्यमानोऽहं महेशेनो त्रिशूलिना अपुरस्तात् प्राविशत्तूर्णं हरिसिद्धि प्रचोदितः। यात्रा सो हिमवत्प्रस्थे तद्वियोगी हरः स्थितः सरस्वती युतस्तातो तत्रैव समुपस्थितः। सरस्वती युतं मां च देवर्षे वीक्षसा प्रभो उत्सुकः प्रेमबध्यश्च सत्या शम्भुरुवाचः। शम्भुर्वाच अहं ब्रह्मन् स्वार्थपरः परिग्रहकृतो च यतो तदा अस्वत्वमिव स्वार्थे अप्रतिभाति ममाधुना। अहमाराधिता सत्या दाक्षायण्यात भक्तितः तस्यै वरो मया दत्तो नन्दाव्रत प्रभावतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मैंने सभी देवताओं के द्वारा की गई शिव जी की उत्तम स्तुति को आपसे कह दिया। हे मुने, सती ने जिस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त किया अब तुम उसे सुनो। सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास कर भक्तिपूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया।
इस प्रकार नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर नवमी तिथि का कुछ भाग शेष रह गया था। उस समय ध्यान में निमग्न उन सती के सामने शिव प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय। वे सर्वांग सुंदर तथा गौरव वर्ण के थे। उनके 5 मुख थे। उनके प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा पा रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था। उनका कंठ नीला था और उनकी 4 भुजाएं थीं। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय मुद्रा को धारण कर रखा था। भस्ममय अंगराग से उनका शरीर उद्भासित हो रहा था। उनके मस्तक पर गंगा जी शोभा बढ़ा रही थीं तथा उनके सभी अंग मनोहर थे। वे परम सौंदर्य के धाम थे। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान था। उनकी कांति करोड़ों कामदेवों के समान थी और उनकी आकृति स्त्रियों को प्रिय लगने वाली थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार प्रभु महादेव को प्रत्यक्ष देखकर सती ने लज्जा से नीचे की ओर मुख करके उनके चरणों में प्रणाम किया। तपस्या का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उत्तम व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे कहने लगे, हे महादेव जी। महादेव जी बोले, हे दक्षनंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ। हे सुब्रते, जो तुम्हारा अभीष्ट वर हो उसे मांग लो, मैं उसे प्रदान करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जगदीश्वर महादेव ने सती की भावना को जानते हुए भी उनकी बात सुनने की इच्छा से वर मांगो ऐसा कहा। वे लज्जा के बस में हो गईं और जो उनके मन में था उसे कह न सकीं। उनका जो अभीष्ट था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। शिव जी का प्रिय वचन सुनकर वे प्रेम से विभोर हो गईं। इसे जानकर भक्तवत्सल शंकर जी अत्यंत हर्षित हुए। सत्पुरुषों के शरण स्वरूप तथा अंतर्यामी वे शिव जी सती की भक्ति के वशीभूत होकर वर मांगो ऐसा शीघ्रतापूर्वक बार बार कहने लगे। उस समय सती ने अपनी लज्जा को रोककर शिव जी से कहा, हे वरद, आप कभी भी न टलने वाला यथेष्ट वर प्रदान करने की कृपा करें। शिव जी ने अनुभव किया कि सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं ही कहा, हे देवी, तुम मेरी पत्नी बनोगी। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले शिवजी के वचन को सुनकर और अपना मनोगत वर प्राप्त करके सती प्रसन्न होकर चुपचाप खड़ी रहीं। वे सकाम शिवजी के सामने मंद मंद मुस्कुराती हुई कामना को बढ़ाने वाले अपने हाव भाव प्रकट करने लगीं। सती द्वारा अभिव्यक्त हाव भाव को स्वीकार कर श्रृंगार रस ने उन दोनों के चित्त में शीघ्रता से प्रवेश कर लिया। हे देवर से, श्रृंगार रस के प्रवेश करते ही लोक लीला करने वाले शिवजी तथा सती जी की चित्रा से युक्त चंद्रमा के समान विलक्षण कांति प्रकट हो गई। ओम नमः शिवाय। काले तथा चिकने अंजन के समान कांति वाली सती स्फटिक मणि के सदृश कांति युक्त उन शिवजी को प्राप्त कर इस प्रकार शोभित हुई जिस प्रकार अभ्रलेखा मेघघटा चंद्रमा को प्राप्त कर शोभित होता है। इसके बाद दक्ष कन्या सती अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों हाथों को जोड़कर भक्तवत्सल भगवान शिव जी से विनम्रता पूर्वक कहने लगीं। सती जी बोली, हे देवदेव, हे महादेव, हे प्रभु, हे जगतपते, आप मेरे पिता के समक्ष वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सती की बात सुनकर भक्तवत्सल महादेव जी ने प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखकर यह वचन कहा, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी उन शिवजी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांगकर और पुनः उनकी आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो अपनी माता के पास चली गईं। शिवजी भी हिमालय के शिखर पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग के कारण बड़ी कठिनाई से ध्यान में तत्पर हो सके। हे देवर से, मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय लेकर वृषभध्वज शंकर जी ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। तब त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित होकर मैं शीघ्र ही उनके समीप पहुंच गया और हे तात, हिमालय के शिखर पर जहां सती के वियोग जनित दुख का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती सहित उपस्थित हो गया। हे देवर से, तदनंतर सरस्वती सहित मुझ ब्रह्मा को देखकर सती के प्रेम में बंधे हुए शिवजी उत्सुकता पूर्वक कहने लगे। शंभु बोले, हे ब्रह्मन,
मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वत्व सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़े भक्तिभाव से मेरी आराधना की है और मैंने नंदा व्रत के प्रभाव से उसे अभीष्ट वर प्रदान किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भर्ता भवेति चातया मत्तो ब्रह्मन् वरो व्रतः मम भार्या भवेत्युक्तं मया तुष्टेन सर्वथा। अथावदत्तदामासां सती दाक्षायणी त्विति पितुर्मे गोचरीकृत्य मां गृहाण जगत्पते। तदप्यङ्गीकृतं ब्रह्मन् मया तद्भक्ति तुष्टितः सा गता भवनं मातुरः मात्रागतो विधे। तस्मात् तं गच्छ भवनं दक्षस्य मम शासनात् तां दक्षोऽपि यथा कन्यां दद्यान् मेरं तदा ताम दक्षोऽपि यथा कन्यां दद्यान् मेरं तथा वदो। सती वियोग भंगः स्याद्यथा मे त्वं तथा कुरु असमाश्वासयतं दक्षं सर्वविद्या विशारदः। ब्रह्मोवाचो इत्युदीर्य महादेवः सकाशे मे प्रजापते सरस्वतीं विलोक्यासु वियोग वस भोगवातो। तेनाहमपि चाज्ञप्तः कृतकृत्यो मुदान्वितः प्रावोचं चेति जगतां नाथं तं भक्तवत्सलं। ब्रह्मोवाचो यदाथ भगवान् शम्भो तद्विचार्या सुनिश्चितं मुख्या स्वार्थो हि देवानां ममापि वृषभध्वजः। दक्षस्तुभ्यं सुतां स्वां च स्वयमेव प्रदास्यति अहं चापि वदिष्यामि त्वाद्वाक्यं तत्समक्षतः। ब्रह्मोवाचो इत्युदीर्य महादेवो महं सर्वेश्वरं प्रभुम् आगमं दक्षनिलयं स्यन्दनेनातिवेगिनः। नारदवाचो विधे प्राज्ञा महाभागो वदनो वदताम्बरः सत्यग्रहागताय सा दक्षः किं करोत्ततः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो तपस्तप्त्वा वरं प्राप्य मनोभिलसितं सती गृहं गत्वा पितुर्मातुः प्रणामोमकरोत्तदाः। मात्रे पित्रेथ तत्सर्वं समाचख्यो महेश्वरातो वरप्राप्ति स्वसख्या वै सत्यास्तुष्टात्तु भक्तितः। माता पिता च वृत्तान्तं सर्वं श्रुत्वा सखी मुखातो आनन्दं परमं लेभे चक्रे च परमोत्सवम्। द्रव्यं ददौ दुजातिभ्यो यथाभीष्टो मुदारधी अन्येभ्यश्चान्दधीनेभ्यो वारिणीं च महामनाः। वीरिणीतां समालिङ्ग्य स्वासुतां प्रीतिवर्धिनीम् अमूर्धिनुपाघ्राय मुदिता अप्रशंसोर्मुहुर्मुहुः। अथ दक्षः कियात काले व्यतीते धर्मवित्तमः चिन्तयामास देयेयं स्वासुता संभवे कथम्। आगतोऽपि महादेवा प्रसन्नः सा जगामः पुनरेव कथं सोऽपि सुतार्थेऽत्रागमिष्यति। प्रस्थाप्योऽथ मया कश्चित् शम्भोर्निकटमञ्जसा नैतद्योग्यं नागृह्णीयाद्देवम् अविफलार्दनाः। अथवा पूजयिष्यामि तमेव वृषभध्वजं मदीयतनया भक्त्या स्वयमेव यथा भवेतो। तयैव पूजितः सोऽपि वाञ्छात्यार्य प्रयत्नतः शम्भुर्भवतु मद्भवेत्येर्यं दत्तवरेण ततो। इति चिन्तयतस्तस्य दक्षस्य पुरतोऽन्वहम् उपस्थितोऽहं सहसा सरस्वत्यान्वितस्तदा। माम दृष्ट्वा पितरं दक्षः प्रणम्य वनतः स्थितः आसनं च ददौ मह्यं स्वभाव यथोचितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। शंभु बोले, हे ब्राह्मण, उस सती ने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। तब सर्वथा संतुष्ट होकर मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तदनंतर उस सती ने मुझसे कहा, हे जगतपति, मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे ग्रहण कीजिए। हे ब्राह्मण, उसकी भक्ति से संतुष्ट हुए मैंने उसे भी स्वीकार कर लिया। हे विधे, इस प्रकार का वर प्राप्त कर सती अपनी माता के पास चली गईं और मैं यहाँ चला आया हूँ।
इसलिए हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाइए और वे दक्ष प्रजापति जिस प्रकार मुझे शीघ्र अपनी कन्या प्रदान करें उस प्रकार उपाय करिए। जिस प्रकार मेरा सती वियोग भंग हो वैसा आप उपाय जिस प्रकार मेरा सती वियोग भंग हो वैसा उपाय आप करने की कृपा कीजिए। आप सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण हैं, अतः इस बात के लिए दक्ष प्रजापति को समझाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले। यह कहकर वे शिव जी मुझ ब्रह्मा के समीप स्थित सरस्वती को देखकर शीघ्र ही सती के वियोग के वशीभूत हो गए। उनकी आज्ञा पाकर मैं कृतकृत्य और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्त वत्सल जगतपति से यह कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, हे शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। हे बृहस्पतिध्वज, इसमें देवताओं का और मेरा ही मुख्य स्वार्थ है। दक्ष प्रजापति स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे और मैं भी उनके समक्ष आपका वचन कह दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सर्वेश्वर प्रभु महादेव जी से इस प्रकार कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ से दक्ष के यहाँ जा पहुँचा। नारद जी बोले, हे दक्ष, हे प्राज्ञ, हे महाभाग, हे विधे, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, तपस्या के पश्चात घर लौटकर आई हुई सती के लिए दक्ष ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, तपस्या करके मनोभिलषित वर प्राप्त कर तथा घर जाकर सती ने माता पिता को प्रणाम किया। तत्पश्चात सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता से यह सारा वृत्तांत कहलवा दिया। जिस प्रकार उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने उन्हें वर की प्राप्ति हुई थी। सखी के मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने महान उत्सव मनाया। उदार चित्त दक्ष और महामनस्विनी बीरिणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया और अंधों, दीनों तथा अन्य लोगों को भी धन बांटा। प्रीति बढ़ाने वाली अपनी उस पुत्री को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघकर और आनंद विभोर होकर बीरिणी ने बार बार उनकी प्रशंसा की। कुछ समय बीतने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस प्रकार चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी इस पुत्री को शंकर को किस प्रकार प्रदान करूंगा। महादेव जी प्रसन्न होकर मेरी पुत्री को वर देने के लिए आए थे, किंतु वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए पुनः वे कैसे आएंगे? यदि मैं किसी को उनके पास भेजूं तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि यदि वे पुत्री को स्वीकार न करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। अथवा मैं स्वयं उनका पूजन अर्चन करूं, जिससे वे मेरी पुत्री की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं इसे ग्रहण करके इसके पति बने। उस सती के द्वारा श्रेष्ठ प्रयत्न से पूजित होकर वे भी उसको पाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे पति शिव जी हों सती को यह वर दे चुके हैं। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए दक्ष प्रजापति के सामने मैं सरस्वती के साथ एकाएक उपस्थित हुआ। मुझ अपने पिता को देखकर प्रणाम करके दक्ष विनीत भाव से खड़े हुए और उन्होंने मुझ ब्रह्मा को यथोचित आचरण कर मेरा सत्कार किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ततो माम सर्वलोकेशं तत्रागमन कारणं दक्षः पप्रच्छ सा क्षिप्रम् अचिन्ताभिष्टोऽपि हर्षितः। दक्षोवाचो, तवात्रागमने हेतु कः प्रवेशे सा सृष्टिकृतो ममोपरि सुप्रसादं कृत्वा चक्षो जगद्गुरु। पुत्रे स्नेहात् कार्ये वसादथवा लोककारको ममाश्रमं समायातो हृष्टस्य तव दर्शनातो। ब्रह्मोवाचो, इति पृष्टा स्वपुत्रेण दक्षेण मुनिसा। ओम नमः शिवाय। दक्षुवाचो, तवात्रागमने हेतु का प्रवेशे सा सृष्टिकृतो ममोपरि सुप्रसादं कृत्वा चक्षो जगद्गुरु। पुत्रे स्नेहात् कार्ये वसादथवा लोककारको ममाश्रमो समायातो हृष्टस्य तव दर्शनातो। ब्रह्मोवाचो, इति पृष्टा स्वपुत्रेणो दक्षेणो मुनिसत्तमा अभिहसन्नो ब्रुवं वाक्यम् अमोदयस्तं प्रजापतिं। ब्रह्मोवाचो,
शृणु दक्षो यदर्थं त्वत्समीपमहमागतः त्वत्तो कस्य हितं मेऽपि भवतोऽपि तदीप्सितं तव पुत्री समाराध्य महादेवं जगत्पतिं यो वरः प्रार्थितस्तस्य समयोऽयमुपागतः शम्भुना तव पुत्र्यार्थं त्वत्सकाशमहं ध्रुवम् अप्रस्थापितोऽस्मि यत्कृत्यम् अश्रेयस्तादवधारया वरं दत्त्वा गतो रुद्रस्तावत् प्रभृति शङ्करः त्वत्सुतायां वियोगेन नः शर्मो लभतेञ्जसाः अलब्धच्छिन्द्रमदनो अजिगाय गिरिसंनयम् सर्वैः पुण्यमयैर्बाणैर्यत्नं कृत्वापि भूरिशः सह कामबाणाविद्वोऽपि परित्यज्यात्मचिन्तनम् असतीं विचिन्तयन्यास्ते व्याकुला प्राकृतो यथा विस्मृत्य प्रसृतां वाणीमग्रामणगणाग्रे विस्मृत्य प्रसृतां वाणी गणाग्रे विप्रयोगतः अक्वासतीत्येव माभितो भासते निकृतावपि मया यद्याञ्छितं पूर्वं त्वयं च मदनेन च अमरीच्यार्दैर्मुनिर्वरैस्ताद्सिद्धिमधुना सुतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्वत्पुत्र्याराधितः शम्भोऽसोऽपि तस्याभिचिन्तनामो अनुशोधयितुं प्रेप्सुर्वर्तते हिमवद्गिरौ यथा नानाविधैर्भावैर्सत्त्वात्वेन मृतेन च शम्भुराराधितस्तेन तथैवाराध्यते सति तस्मात्तु दक्षतनयं सम्भवर्थ्या परिकल्पितामो तस्मै देह्य विलम्बेन कृता ते कृतकृत्ययाः अहं तमानयिष्यामि नारदेन त्वदलायम् तस्मै त्वमेनाम संयच्छो तदर्थे परिकल्पितामो ब्रह्मोवाच श्रुत्वा मम वचस्ते सा मे पुत्रोति हर्षितः एवमेवेति माम दक्षो उवाच परहर्षितः ततः सोऽहं मुने तत्र अगममत्यान्त हर्षितः उत्सुको लोकनिरतो गिरिशो यत्र संस्थितः गते नारद दक्षोऽपि सदार्तनयो ह्यपि अभवत् पूर्णकामस्तु पीयूषैर्विपूरितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। उसके बाद चिंता से युक्त होने पर भी हर्षित हुए वे दक्ष शीघ्र ही सर्वलोकेश्वर मुझ ब्रह्मा से आगमन का कारण पूछने लगे। दक्ष बोले, हे जगत गुरु, हे सृष्टिकर्ता, यहाँ आपके आगमन का क्या कारण है? मेरे ऊपर महती कृपा करके उसे कहने की कृपा करें। हे लोक कारक, आप मुझ पुत्र के स्नेहवश अथवा किसी कार्यवश मेरे आश्रम में पधारे हैं। आपके दर्शन से मुझे प्रसन्नता हो रही है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, अपने पुत्र दक्ष द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर मैं उन प्रजापति को प्रसन्न करता हुआ हंसकर उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, मैं जिस उद्देश्य से आपके यहाँ आया हूँ उसको सुनिए, जिसके करने से तुम्हारा तथा मेरा दोनों का अभीष्ट सिद्ध होगा। आपकी पुत्री सती ने जगतपति महादेव जी की आराधना करके जो वर प्राप्त किया है उसका समय अब उपस्थित हो चुका है। शंभु ने आपकी पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए ही मुझे आपके पास भेजा है। अब आपके लिए जो कल्याणकारी कार्य है उसे आप कर डालें। जब से रुद्र वर प्रदान करके गए हैं तभी से आपकी पुत्री के वियोग के कारण उन शंकर को शांति नहीं मिल पा रही है। कामदेव अपने समस्त पुष्प बाणों के द्वारा अनेक उपाय करके भी छिद्र ना पा सकने के कारण जिन्हें जीत ना सका, वे ही शिवजी अब कामबाण से विद्ध होकर अपना आत्मचिंतन त्याग कर सती की चिंता करते हुए सामान्य प्राणी की भांति व्याकुल हो रहे हैं। वे सुनी हुई वाणी को भी भूल जाते हैं तथा सती के वियोग से अपने गणों के समक्ष ही सती कहाँ हैं इस प्रकार की वाणी कहते हैं और किसी काम में प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। हे सुत, मैंने आपने कामदेव ने तथा मरीचि आदि श्रेष्ठ मुनियों ने जो पूर्व में चाहा था वह इस समय सिद्ध हो चुका है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी पुत्री ने शंभु की आराधना की है, इससे वे भी उसकी चिंता करते हुए उसको प्राप्त करने की इच्छा से युक्त होकर हिमालय पर्वत पर स्थित हैं। जिस प्रकार सती ने अनेक प्रकार के भावों और सात्विकता पूर्वक व्रत के अनुष्ठान द्वारा शिव जी की आराधना की है, उसी प्रकार इस समय वे भी सती
की आराधना कर रहे हैं। इसलिए हे दक्ष, शिव के लिए ही रची गई अपनी पुत्री को आप अविलंब उन्हें प्रदान कर दीजिए। ऐसा करने से आप कृतकृत्य हो जाएंगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें आपके घर लाऊंगा और उन्हीं के लिए रची हुई इस सती को उन्हें अर्पित कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष परम प्रसन्न हुए और उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर मुझसे कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद हे मुने, मैं अत्यंत हर्षित हो वहां पर गया जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले शिव जी उत्सुक होकर बैठे हुए थे। हे नारद, मेरे चले आने पर स्त्री और पुत्री सहित दक्ष भी अमृत से परिपूर्ण हुए के समान पूर्ण काम सफल मनोरथ वाले हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे सती वर लाभो नाम सप्तदशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती वर लाभ वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः